कैसे चम्मच के साथ पेठे का हलवा अलग हो रहा है, मैं एक मरतबा फिर भी आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैं निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, हमारा बेहतरीन पेठे का हलवा मैंने अपनी ट्रे में डाल दिया। अब ये कहेंगे आपने एक मरतबा ये ज़रूर दादा तारक भाई की रेसिपी बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। जी मेरे पास ये बादाम थे, ये बादाम मैं ऊपर डाल दूंगा जी। जी आज मैं आपके लिए लाया हूँ पेठे का हलवा। आप एक मरतबा तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बताई है इसी तरह बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। बहुत कमाल की रेसिपी है, ये सर्दियों की सौगात है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये हलवा बनाएं, घर के तमाम अफराद बल्कि इसकी तारीफ़ करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त हलवा है, सिर्फ एक मरतबा मेरी ये रेसिपी को आप बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार, हम पेठे का हलवा बनाएंगे। बहुत इसकी इफादियत है, कमाल की रेसिपी है। आप ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा इसी तरह पेठे का हलवा बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। पेठे का हलवा ये दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। आप अपने बच्चों के लिए, खुसूस जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही मुफीद रेसिपी आज की होने जा रही है। ये दिलो दिमाग को ताकत देता है। ये खवातीन के पेचीदा अमराज के लिए ये एक नायाब तोहफा है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए ये तकरीबन 2 किलो का है। ये दूध लिया है, ये 1.5 किलो दूध है। चीनी मैंने 150 ग्राम ली है। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैंने 150 ग्राम ली है। ये 3 से 4 चुटकी छोटी इलायची है, ये इसमें जाएगी। सबसे पहले मैं पेठे को दरमियान से ये काटूंगा। इसका काटने का ये तरीका, इसका छिलका ज़रा हार्ड होता है, ये आपने तेज छुरी के साथ इसे काटना है। मैंने अपने पेठे को दरमियान से काट लिया है। अब इसके अंदर जो बीज हैं ये हम रिमूव कर, इसके बीज के भी बहुत फ़वायदे हैं। ये आप इसे भिगो के इसे साफ़ करके आप इस्तेमाल करें, ये दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अब मैं इसके जो बीज हैं ये मैं अलग कर लेता हूं। मैंने अपने तमाम पेठे को काट लिया है और इसके जो बीज थे वो मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसका छिलका हम उतार लेंगे। इसका छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है, छुरी आपको तेज़ रखिएगा, वो हाथ को भी आपने बचाना है। ये आप बड़े एहतियात से इसका इस तरह छिलका हम उतार लेंगे जी। इस तरह मैं इसका छिलका उतार लूँगा और इस तरह मैं अलग प्लेट में रखता जाऊँगा। इसी तरह मैं तमाम पेठे को इस तरह छील के अलग करके मैं आपको बताता हूँ आगे क्या जी। मैंने अपने तमाम पेठे को काट के इसके जो बीज थे वो उससे मैंने अलग कर लिया है और इसके छिलकों को मैंने उतार लिया है। इसके छिलके थोड़े से हार्ड होते हैं, छुरी आप तेज़ लीजिएगा और अपने हाथों को भी बचाइएगा। और मैंने इसे अच्छे तरीके से आप साफ़ कर लिया है। अब इसे अलग रखते हैं। मैंने एक परात ली है और एक कश करने वाला, इसे कद्दूकश भी बोलते हैं, ये मैंने ले लिया है। अब इसमें 2 ब्लेड हैं, एक बारीक ब्लेड है, एक मोटा ब्लेड है। आपने मोटा ब्लेड इस्तेमाल करना है। मोटे ब्लेड से हम इसे कश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पेठे के एक पीस को कश कर लिया। ये देखिएगा, हमें इसी तरह का मोटा कश चाहिए। और अब मैं तमाम पेठे को कश कर लेता हूँ और आगे क्या करना है वो तारक भाई आपने अपने पेठे को कश कर लिया है। और मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ये मैं अपना कश किया हुआ ये पेठा ये डाल दिया है। और चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रख के इसे ढांप के 10 मिनट के लिए पकाऊंगा, ताकि ये अपने पानी में ये थोड़ा सा कुक हो जाए। फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब इसे ढांप के मैं 10 मिनट के लिए रखूंगा जी। मुझे ढांप के रखे पूरे 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं जी। ये नहीं, ये हमारे बेहतरीन पेठा ये नरम हो चुका है और इसी के पानी में हमने इसे कुक किया है। अब इसमें मैं दूध डालूंगा। अब ये मैं दूध डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसे हाई आंच पे इसे पकाऊंगा, क्योंकि ये दूध को पेठे में ये जज़ब करना है। तो अब आपने आंच को लो नहीं रखना, आपने आंच को तेज़ रखना है, क्योंकि हमने पहले 10 मिनट के लिए इसे ढांप के इसलिए पकाया है ताकि ये 50% ये कुक हो जाए। ये 50% कुक हो गया है। अब इसे ढांप के रखेंगे
तो इसकी मच ख़त्म हो जाएगी। हमने इसका वो मच नहीं ख़त्म करनी, मच से मुराद है कि इसकी गज़ाई, तो हमने इसकी गज़ाइयत नहीं ख़त्म करनी। अब हम जल्दी से ये दूध को पेठे में जज़ब करेंगे और फिर ऑयल में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। सबसे पहले हमने ये दूध को इसमें जज़ब करना है, आंच आपने हाई रखनी है जी। मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसे कुक करते हुए और आधा दूध पेठे में जज़ब हो चुका है। हमने ये मुकम्मल दूध इस पेठे में मुकम्मल खुश्क करना है। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने जा रही है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। ये अपने घर में ज़रूर बनाया करें, बल्कि बच्चों को दिया करें। जो बच्चे पढ़ने वाले उनके लिए ये एक तोहफ़ा है। ये वो बुजुर्गों की एक कहावत है, पेठे का हलवा बिस्तर पर लगे लाखों लोगों को उठा देता है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी बहुत अफादियत है। आप ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सबसे बड़ी बात, ख़वातीन के पेचीदा मसाइल के लिए ये बहुत ही नायाब चीज़ है, इसके बहुत फ़वाइद हैं। अभी हम इसे मज़ीद चम्मच में हिला रहा हूँ जी। बाकी जो इसका दूध है इसमें ये जज़ब करेंगे, तो जैसे दूध इसमें जज़ब हो जाएगा फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। दूध मुकम्मल इसमें जज़ब हो चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी होने जा रही है। अब ये ऑयल है, हाफ कप ये मैं डाल दूँगा, क्योंकि अब हमने इसकी टिका के 5 से 7 मिनट बुनाई करनी है। और ये इलायची पाउडर है, ये भी डाल दूँगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो 2 से 3 इलायची आपने उसके मुँह खोल के डाल देनी है। अब मैं ऑयल में इसकी अच्छे तरीके से 10 मिनट तक भुनाई करती हूँ। मैंने अपने पेठे के हलवे को 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त इसकी बुनाई की है। ये देखिएगा, ये ऑयल अलग हो गया है और इसकी अच्छे तरीके से मैंने बुनाई की है। बल्कि 10 नहीं, ये 14-15 मिनट मुझे लग गए हैं और इसकी मैंने अच्छे तरीके से बुनाई की है। अब आखिर में ये चीनी है, ये आखिर में डालेंगे। बिस्मिल्लाह, आप अपने जायके के हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी का अपना भी पानी होता है। ये 2 से 3 मिनट में अच्छे तरीके से इसे और फ्राई करूँगा। मैं चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूँ। ये आपने तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आपने एक मरतबा सिर्फ आप बनाएं, घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ करेंगे कि वाकई पेठे का हलवा बनाएं। अब ये देखिएगा कैसे चम्मच के साथ पेठे का हलवा अलग हो रहा है। मैं एक मरतबा फिर भी आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अब मैंने हल्की आंच कर ली है और इसे मैं 2 से 3 मिनट और अच्छे तरीके से फ्राई कर। मैंने 2 से 3 मिनट चीनी डाल के अच्छी तरीके से और फ्राई कर ली है। और ये देखिएगा, अब चम्मच से भी ये स्लिप हो रहा है, कैसे अलग हो गया है पेठे का हलवा। और ये कमाल की रेसिपी है, आप ये ज़रूर बनाइएगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करता हूँ और इसे मैं अब मैं अपनी रेसिपी को डिश आउट करता हूँ। इसे मैं अलग रख लेता हूँ और मेरे पास एक ट्रे पे ये मैं निकाल लेता हूँ और ट्रे में ये मैं निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लें जी, हमारा बेहतरीन पेठे का हलवा मैंने अपने ट्रे में डाल दिया। अब ये कढ़ाई में जो थोड़ा सा लगा हुआ है, ये भी हम चम्मच के ज़रिए इसमें डाल देंगे और इसे हम प्रेस कर देते हैं। ये देखिएगा, घर के तमाम अफराद बड़े ही शौक़ से ये खाएंगे। आपने एक मरतबा ये ज़रूर दादा तारक भाई की रेसिपी बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। जी, मेरे पास ये बादाम थे, ये बादाम मैं ऊपर डाल दूंगा जी। ये 6 से 7 बादाम थे, इसे मैंने बारीक काट लिया। अभी कोई खुश्क मेवा जात और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम ही थे तो मैं बादाम डाल रहा हूँ। हमारा बेहतरीन पेठे का हलवा बन के ये तैयार हो गया। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।